नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। मैं हूं कुमार सत्यम। बिजली विभाग की एग्जामिनेशन के लिए बच्चे ललायित थे, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को एकदम नहीं सुना जा रहा है। बीएसपीएचसीएल के एग्जामिनेशन के लिए लगातार सचिवालय में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। बच्चे जा रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन बच्चे को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? पटना के मास्टरों के द्वारा लगातार धोखा परेश किया जा रहा है और पटना के मास्टरों के द्वारा लगातार मोटिवेट किया जा रहा है बच्चों को। लेकिन एग्जामिनेशन की जब बात आती है बीएसपीएचसीएल का, तब एग्जामिनेशन के ऊपर चर्चा नहीं करती है सरकार। लेकिन मैं बता देता हूं कि जिस तंत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह ललक लगाकर बच्चों के अंदर रखा है कि फॉर्म भरते हुए लगभग 1 साल हो गए, लेकिन इन लोगों को अभी तक किसी प्रकार की डाटा नहीं मिल पाया कि एडमिट कार्ड कहां आएगा, कैसे उनका सेंटर होगी, कब उनकी एग्जामिनेशन होगी, किसी को यह बात पता नहीं है। लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है और सरकार एक तरह से देखा जाए तो गई है प्रगति यात्रा पर। उन लोगों की प्रगति कर रही है। अब पिछले 35 साल से देखा जाए तो सत्ता में बैठी हुई दोनों सरकार बच्चों के साथ और बेरोजगारों के साथ हमेशा तमाशा बनाकर रखी हुई है और तमाशा करने के साथ साथ आपको किसी प्रकार की रोजगार की बात नहीं करती है। जो बच्चे गए हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, जो बच्चे चाह रहे हैं कि एडमिट कार्ड जल्द से जल्द जारी हो, जो बच्चे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कंपनी एग्जामिनेशन लेने वाली है जल्द से जल्द जारी हो, लेकिन उन बच्चों के साथ भी धोखाधड़ी भी किया गया। उन बच्चों के साथ भी आज तक उनको यह पता नहीं चल पाया कि मेरा कौन सा एग्जामिनेशन, मेरा कौन से माध्यम के द्वारा एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी लेगा भी तो कौन लेगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये है नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार। और देख लीजिए, एक तरफ से 17वीं बीपीएससी के विद्यार्थी का क्वेश्चन पूरा बिक गया। जितनी देर होगी उतना ज्यादा सीट बिकेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी का सीट बिकने के लिए एक तरह से देखा जाए तो सरकार भी चुनाव में चाहती है कि सीट बेचकर चुनाव लड़ जाए। क्योंकि हम ही नहीं बल्कि पूरा सोशल मीडिया साइट ये बात को कह रहा है कि लगभग 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक सीट बिकी हुई है और बोली लग चुकी है। यह बात में कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो लोग एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं वो लोग को अभी भी ललायित अंदर ही अंदर एक तरह से देखा जाए तो परेशान हो रहे हैं। और पटना में बैठे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, तो नीतीश कुमार के द्वारा लगातार इस प्रकार की इनके अधिकारियों के द्वारा लगातार बच्चों को लौटा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है सुशासन की सरकार है। ये बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बार के जो बच्चे हैं, बार बार कहता हूं आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आइए। मैं कमेंट बॉक्स में इसीलिए देता हूं कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूं कि हैशटैग वहां से डिसाइड करेंगे और हैशटैग डिसाइड करने के बाद आपको इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि हैशटैग जब डिसाइड होगी तब ट्विटर कैंपेन की जाएगी। अगर ट्विटर से सरकार नहीं सुनेगा तो हम लोग डाक कैंपेन करेंगे। और डाक कैंपेन कब करेंगे? जब आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करिएगा, तब हम लोग करेंगे डाक कैंपेन। और डाक कैंपेन को करने के लिए हम लोग को कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, हर एक विधि व्यवस्था को अपनानी पड़ेगी। उस विधि व्यवस्था के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये पटना के मास्टरों के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। जो बच्चे कहते हैं कि हम तैयारी करा देंगे, हम हॉस्टल दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो नंबर ऑफ कैंडिडेटों को केवल कोर्स बचने के लिए लोग बने हुए हैं और इन लोगों के द्वारा कुछ नहीं होगा और ये लोग कुछ करके आपको नहीं देंगे। ये चीज का मैं वादा करता हूं, क्योंकि जो करने वाला होता है वो कहता नहीं है, करके दिखा देता है। लेकिन आपको ये बात में कोई दो, आपने देखा होगा कि रेलवे के वैकेंसी को लेकर भी लगातार ट्विटर कैंपेन हुआ। ट्विटर कैंपेन से क्या निकल गया? कुछ निकलकर सामने आया। लेकिन ट्विटर कैंपेन के जगह पर एक बार डाक कैंपेन भी कर दिया जाता तो रेलवे को पता चल जाता कि बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो बच्चे अप्लाई किए हैं, कितनी डाक के द्वारा टिकट गई है और कितनी उनकी लेटर गई है। उनका एक तरह से जवाबदेही हो जाती है। उसके बाद आरटीआई के द्वारा पूछा जाता कि कितने डाक कैंपेन से लेटर पहुंची है उनके पास और कितने बच्चों ने उनको लेटर दिया है और कितनी लेटर की जवाब मिली है। आरटीआई के द्वारा पूछा जाता तो तब जाकर रेलवे को भी समझ में आती कि क्या होती है। 5 साल में अगर सोच लीजिए कि जो इंडिया 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, उस 150 करोड़ का पॉपुलेशन में मात्र लगभग 32,000 से 33,000 लगभग सीट निकलती है। रेलवे बहाली ग्रुप डी में थू थू करके मर जाना चाहिए भाजपा के सरकार को। और जो लोग कहते हैं कि रोजगार देती है सरकार, तो एक कमल के बटन पे वोट दबाने से चीनी के दाम से लेके देखा जाए तो रेलवे के किराया का भी दाम बढ़ गया और हर एक महंगाई बढ़ गया। ना ही रोजगार मिल रहा है लोगों को, ना ही किसी प्रकार की नीति निर्देशक मिल रहा है कि बच्चे परेशान होकर नीति निर्देशक तत्व से ऊपर उठकर अपनी पारिवारिक जीवन में, अपनी संसारिक जीवन में कुछ अलग प्रकार की काम कर पाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग एक तरह से मिलकर, एकजुट होकर, सारे लोग मिलकर एक चैनल को, जो व्हाट्सएप पर लिंक में दिया हो कमेंट बॉक्स में, सबको ये अपनाइए, चैनल को अपनाइए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, तब जाकर यह काम हो पाएगी। क्योंकि एग्जामिनेशन के ऑलरेडी मैं बता देता हूं, कोई भी एग्जामिनेशन इंटरव्यूअर का, जो एग्जामिनेशन में जो टीचर्स का इंटरव्यू लेते हैं, कोई भी चैनल लेता है इंटरव्यू लेने से क्या होता है, एक कहा जाता है कि इतना कटअप आपकी रहेगी, इतना रह सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अरे भैया क्या हो सकता है? आप अंतर्यामी हो। क्या हो सकता है? आप अंतर्यामी हो। बच्चे को यह बात पता नहीं है कि इतना फॉर्म भरा है। जो बच्चे ग्रेजुएट है,
जो बच्चे 12th पास कर गए, ग्रेजुएट हो गए, इतने सारे कंपटीशन का फॉर्म भरे हैं, उनको ये बात पता नहीं है। बस उनको ये चीज देखना रहता है कि हमारी एडमिट कार्ड कब आएगी और ये टीचर जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो कब तक एडमिट कार्ड के लिए वो क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बच्चे को क्वेश्चन नहीं मिलता है और बच्चे अंदर ही अंदर कुंठित होते हैं, और अंदर ही अंदर कुंठित होने के साथ साथ वो कुछ कर नहीं पाते और फिर से मन को उदास करके ये बात को महसूस करते हैं कि हमने 9 मिनट टाइम बर्बाद कर दिया, हमने 8 मिनट टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन हमने 3 सेकंड टाइम बर्बाद इसलिए नहीं किया क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग 3 सेकंड टाइम भी नहीं बर्बाद कर पाइएगा, क्योंकि आप लोग को बर्बाद नहीं करना, वो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि यही चैनल के माध्यम से अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑलरेडी डाक प्रबंधन कराया जाएगा। और ट्विटर कैंपेन के साथ साथ डाक कैंपेन नहीं करा दिए हम लोग तो कहिएगा कि डाक कैंपेन जब तक नहीं होगा तब तक सरकार एडमिट कार्ड नहीं देगी। आपने देखा होगा कि 4 प्रखंड में चुनाव हुआ, झटके में चुनाव हुआ, 10 दिन में गिनती हुआ, विधायक बनकर चल गए विधानसभा में। क्या आपके लिए प्रक्रिया नहीं हो सकती है? केवल 4000 सीट के लिए एग्जाम हो रही है, 4000 सीट पर एग्जामिनेशन कराने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई ऐसा विधि व्यवस्था नहीं है जो सरकार ऑलरेडी एग्जामिनेशन शुद्ध तरीका से करा पाए। आखिर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग के द्वारा लगातार इस बात को कहा जा रहा है, सरकार को ऑलरेडी छोड़ दिए अपने यहाँ पर कि नहीं हमको तैयारी करना है। भैया तैयारी करते रह जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। आपको करनी पड़ेगी, संघर्ष करनी पड़ेगी इस लोकतंत्र की लड़ाई में। आपको खड़ा होकर सरकार के विपक्ष जाकर आपको काम करनी पड़ेगी, तब जाकर सरकार का नौकरी पाइएगा। क्योंकि आजकल के सिलेबस में केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं, अब उसमें जुड़ के है आंदोलन करना है, ट्विटर कैंपेन करना है, डाक कैंपेन करना है, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, फिर क्वेश्चन लीक होगा, उसके बाद क्वेश्चन लीक होगा, उसके प्रति आंदोलन करना है, फिर आंदोलन करके सही लोगों का रिजल्ट कराना है, सही लोग जब रिजल्ट हो जाएंगे तब उनको भेजना है कहां पर, ड्यूटी में। उसके बाद भी सरकार जाकर कहेगी कि हमने इतना लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। उसके बाद जाकर सरकार हल्ला करेगी कि हम इतना लोगों को सरकारी नौकरी दे दी। तो सरकार भी इंतजार करे कि विधानसभा के चुनाव के समय आप लोग का एग्जाम कराएं। क्या ये बात सही है? ये बात सही रहेगा? अपनी राजनीति को रोटी सेकने के लिए सरकार के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व लगाया जा रहा है, क्या उस चीज से आप मानते हैं, आप चाहते हैं कि उस समय आपका एग्जाम हो? इसलिए मैं बोलता हूं कि 3 सेकंड लगाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए, लेकिन आप अपने जीवन के लिए जरूर एक लेटर लिखिए और डाक कैंपेन कीजिए। और उन सारे अधिकारियों का जो नंबर गूगल पर अवेलेबल है, आप देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी विभाग का, सारे लोगों का डाक उठाइए, उन लोग का एड्रेस क्या है, उन लोग का कहां कहां भेजना है लेटर, इस चीज को उठाइए और आप लोग लेटर के माध्यम से उन अधिकारियों को पकड़िए और भेजिए लेटर। तब जाकर अधिकारी के पास भी समझ में आएगा और आरटीआई लगाकर बताइए कि उस लेटर का जवाब क्या आया है। एक आप लोग रिटर्न रखे रहिए, उसके बाद देखिए कि पूरे बिहार के लोगों को यह बात पता चलना चाहिए कि इस प्रकार की धांधली हो रही है। और धांधली जब होगी तो सरकार के ऊपर कदम भी उठेंगे, और कदम उठेंगे तब जाकर आपकी एग्जामिनेशन जल्दी से जल्दी होगी, और तब जाकर आप लोग एक सुगमता पूर्वक, एक अच्छा पूर्वक आप एग्जाम करा पाइएगा। देखिए हमको वीडियो लॉन्ग बनाने का मतलब नहीं था, मतलब इस बात का था कि पटना का मास्टरों के द्वारा लगातार आप लोग को ठगा जा रहा है फिर से, और जब तक ठगा जाएगा पटना के मास्टरों के द्वारा, लगातार उनकी इंटरव्यू चलते रहेगी, तब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। आपसे मैं लिख कर दे देता हूं, और इस बात को अपॉर्चुनिटी बांध लीजिए, क्योंकि जो कीजिएगा सो अपने कलम के माध्यम से कीजिएगा, अपने मेहनत से कीजिएगा, और मेहनत से करने के बाद तभी आपकी नौकरी हो पाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो सारे लोगों के पास शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उनके पास पहुंच पाए और वो लोग देख पाए कि क्या होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।